यहाँ तो 2.5 साल हो गए, लेकिन क्या ये कानून पीटीआई की उकला को नहीं पता? क्या वो चैलेंज नहीं कर सकते उसको? मेरे ख्याल में वो खुद नहीं चाहते। उनकी जो लोग हैं, उनकी जो उकला है, अब वो सलमान अकरम राजा साहब देख ले, कभी जिंदगी में सियासत काली बेटे नहीं पता। ये 8 फरवरी के इलेक्शन से 3 महीने पहले तो वो आया था और वो सबसे बड़ा सियासत के चैंपियन बना हुआ है। और इस तरह जो है ना, मैं खुद वकील हूँ, लेकिन मैं इस तरह आप पार्टियों वकीलों के हवाले करके, एक वकील होता है, एक प्रैक्टिसिंग लॉयर होता है, प्रैक्टिसिंग तो हम भी है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने ऐसे एक गैर सियासी लोगों को पार्टी हवाले करके, तो अशर तो यही होना है। आप देखें, माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, एमकेएम को खत्म करने की बातें की गई, लेकिन वो जमातें अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल फोर्स बेहतर नहीं है कि डायलॉग के जरिए उसको आगे लेकर चला जाए ताकि मुल्क आगे बढ़ सके? आपको मैंने इतनी लंबी चौड़ी तफसील बताया कि 8 फरवरी से लेके फिर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के ज्वाइंट सेशन से खिताब पे, और फिर मुझ जैसे कारकुनों ने 1000 मरतबा इनको ऑफर किया है कि आइए आप बेटे, लेकिन उसके बावजूद अगर वो गाली गलोच और वही चोर डाकू फलाना ये सारी चीजें अगर रिपीट करेंगे, जबकि खुद सूरी की सजा याफ्ता में बैठा हुआ है जेल में, तो मैं ये समझ रहा हूँ आसिफ अली जरदारी साहब ने 12 साल जेल में गुजारे बगैर किसी सजा के, जेल में उनकी जबान काटी गई है, और ये सारी चीजें तो आपके सामने की बात है। लेकिन सवाल ये कि अभी भी उनका अगर यही रवैया, अभी भी अगर वो यही बातें कर रहे, तो मुझे बताओ, अगर आप ये चाहते हो कि सजा होनी चाहिए, यकीनन वो कानून भी मौजूद है इंसदाद दहशतगर्दी का, ATA एक्ट जो 1997 का, उसमें ये कहा गया कि कोई भी अदालत जो है ना, वो 1 हफ्ते के अंदर फैसला करेगी, और अगर 1 हफ्ते के अंदर एक केस मूव होगा। यहाँ तो 2.5 साल हो गए, लेकिन क्या ये कानून पीटीआई की उकला को नहीं पता? क्या वो चैलेंज नहीं कर सकते उसको? मेरे ख्याल में वो खुद नहीं चाहते। उनकी जो लोग हैं, उनकी जो उकला है, अब वो सलमान अकरम राजा साहब देख ले, कभी जिंदगी में सियासत काली बेटे नहीं पता। ये 8 फरवरी के इलेक्शन से 3 महीने पहले तो वो आया था और वो सबसे बड़ा सियासत के चैंपियन बना हुआ है। और इस तरह जो है ना, मैं खुद वकील हूँ, लेकिन मैं इस तरह आप पार्टियों वकीलों के हवाले करके, एक वकील होता है, एक प्रैक्टिसिंग लॉयर होता है, प्रैक्टिसिंग तो हम भी है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने ऐसे एक गैर सियासी लोगों को पार्टी हवाले करके, तो अशर तो यही होना है। ठीक है, चलिए मुझे बैरिस्टर साहब से भी सवाल पूछने दीजिएगा। बैरिस्टर साहब, वफाकी वज़रा पहले कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात नहीं होगी, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके, लेकिन अब वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि अगर बानी पीटीआई को तर्क कर दिया जाए, उनके नज़रिए को, उनके बयानियों को एक तरफ रख दिया जाए, तो फिर बातचीत शुरू हो सकती है। तो क्या माइनस इमरान खान गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट को कबूल होगी ये जमात? देखिए, 2-3 बातें। सबसे पहले मनोखिल साहब ने बात की, तो मैं गुजारिश करूं कि सलमान अकरम राजा साहब, उनसे 100 इख्तलाफ। सलमान राजा साहब ने नून लीग के भी केसेस किए हैं, पीपल्स पार्टी के भी केसेस किए हैं, पीटीआई के केसेस किए हैं। आज वो पीटीआई के मेंबर हैं, उनसे 100 इख्तलाफ हो सकता है चीज़ों के ऊपर, लेकिन वो बहुत अच्छे वकील हैं। आपने उनकी गुफ्तगू भी सुन ली, वो बहुत अच्छे गुफ्तगू करने वाले हैं। और अगर सियासत में कुछ उम्मीद है पीटीआई के अंदर से भी कि कुछ लोग इसमें कुछ बेहतरी लाएंगे, तो इसी तरह के पढ़े लिखे लोग कुछ बेहतरी लाएंगे। मेरे ख्याल है कि इस तरह की बात गैर मुनासिब है। दूसरी बात मनोखिल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त की कि ATC के कानून में फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है हफ्ते में ट्रायल होगा, 2.5 साल से नहीं हुआ। बात बिल्कुल ठीक है, आप हुकूमत हैं, आप उसको ठीक करें। बल्कि मनोखिल साहब इस बात को डिनाई नहीं करेंगे कि 1994 में क्रिमिनल लॉ के केसेस, ये जो हमारे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और नैब के लॉज के केसेस है, उसमें लिखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर ट्रायल मुकम्मल होगा। 1994 में कोटेकना की FIR हुई थी आसिफ अली जरदारी साहब पे, सन 2019 में चार्ज फ्रेम हुआ था। 1994 की FIR थी, उसमें 2019 में चार्ज फ्रेम हुआ था। फारूक नाइक साहब गए थे, सब लोगों ने उसको कवर किया। तो इस क्रिमिनल लॉ सिस्टम को ठीक करना चाहिए। वो चीज जो 30 दिन में होनी चाहिए थी, अगर वो 25 साल नहीं होगी, बिल्कुल मंदोखिल साहब ने ठीक कहा, जरदारी साहब के खिलाफ केसेस के अंदर फॉर एग्जांपल, या इमरान खान साहब के केसेस के अंदर हफ्ते का काम 2.5 साल में नहीं होगा, या नवाज शरीफ साहब के केसेस के अंदर इस तरह की केसेस जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के रिलेट करते हैं, उनके जल्दी फैसले करवाएं। ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप हुकूमत में आप करवाएं ना। प्रोसिक्यूशन भी आपकी है, आप कानून साजी कर सकते हैं, आप 7 दिन को 3 दिन कर सकते हैं, आप उसके प्रोसीजर्स के अंदर बेहतरी ला सकते हैं, आप एडजर्नमेंट्स के ऊपर सजा जजेस के खिलाफ चीजें कर सकते हैं। आप हुकूमत है, आप कानून साजी करके कर दें।
ये तो कोई ऑपोजिशन में बैठा हुआ बंदा बात करेगा ना कि देखें जी केसेस इतनी देर से जेर इल्तमाएं चल नहीं रहे, आप तो कानून साजी करके उसको ठीक कर सकते हैं। और सारों की कीजिएगा, इमरान खान साहब का हफ्ते का केस 2.5 साल में नहीं हुआ, जरदारी साहब का महीने का केस 25 साल में नहीं हुआ, नवाज शरीफ साहब के इसी तरह की केसेस पेंडिंग है, ये सबके लिए कीजिएगा, बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान में इस तरह की कानून साजी होनी चाहिए। आखिरी जो आपने सियासी बात की कि क्या इमरान खान साहब को माइनस करके पीटीआई से बात हो सकती है, तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं मंदोखेल साहब से कि पाकिस्तान में जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं 5 हैं, 10 हैं, 20 करोड़ हैं, 2 हैं, जितने भी हैं, क्या आप मुझे बताइए, मंदोखेल साहब भी इस बात को एग्री करेंगे, क्या वो सलमान राजा साहब के सपोर्टर्स हैं? नहीं। क्या वो अली मीन गंडापुर के सपोर्टर्स हैं? नहीं। क्या सुहेल अफरीदी के वो सपोर्टर्स हैं? नहीं। अगर सुहेल अफरीदी या अली मीन गंडापुर या सलमान राजा या बैरिस्टर गौहर अगर पीटीआई से नून लीग या पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे तो पीटीआई का सारा सपोर्टर उनके साथ चला जाएगा, वो भी सारे पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे? नहीं, एक बंदे के ऊपर वो सपोर्ट मुहित है, बाकी लीडरशिप भी उस बंदे से सपोर्ट ड्रॉ कर रही है, उसका नाम इमरान खान है। जो लोग भी, मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा है बहुत कम है, अगर 2 हैं या 20 करोड़ हैं 25 में से, वो जितने भी हैं वो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं। अगर आपका ख्याल है कि आप इमरान खान साहब को अलहदा करके उन लोगों की वोट की सपोर्ट बाकी पीटीआई को दे सकते हैं, तो जहां पे गैलप और दीगर लोगों के सर्वेस के मुताबिक इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद की पार्टीज हैं उनके 20-25%, 30% से ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है। अगर आप इमरान खान साहब के अलावा सब पीटीआई को भी इंक्लूड कर लेंगे तो 30%, 32% पे चली जाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी लोग, अगर पीटीआई मेजॉरिटी है तो मेजॉरिटी लोग इमरान खान के साथ हैं, पार्टी या उसकी दीगर लीडरशिप से इतना फर्क नहीं पड़ता। मंदोखेल साहब फरमाइएगा कि एक हसास सूबे खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, जिस तरह आप एक मुल्क भर की जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, इस तरह की कशमकश से आप समझते हैं कि इदारों और सियासी जमातों के माबैन जो है वो खलीज और नफरत मजीद बढ़ेगी, इसको कैसे कम किया जा सकता है? आप कोई रोल प्ले करें, जरदारी साहब तो मुफाहमत के बादशाह हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह है। आपको मैं 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद खुर्शीद शाह साहब ने इनसे रब्ता किया है कि हम आपको गैर मशरूत तौर पे सपोर्ट करते हैं। जवाब क्या मिला? गाली गलोच। जॉइंट सेशन से आसिफ अली जरदारी साहब ने खिताब करके ऑफर किया है, जवाब क्या मिला? गाली गलोच। और मुख्तलिफ, कम से कम कुछ 100 से ज्यादा मरतबा तो मैंने मुख्तलिफ टॉक शो में इनको ऑफर किए है, जवाब क्या मिला? गाली गलोच। अब आप मुझे बता दो कि ऐसे लोगों के साथ, ऐसी सोच के साथ आप और क्या कर सकते हो? नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि आप मुझे बताओ, 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है। मैं इस वक्त अपने हल्के में बैठा हूँ बल्दिया टाउन में, जहाँ ये 70% पश्तून आबादी है, जहाँ मुखबर खास मुस्तफा कमाल को इस सीट पे बिठाया गया। मैं ये कहूंगा कि ये लोग यहाँ पे कराची में कम से कम 1.5 करोड़ पश्तून है। ये कराची में 1.5 करोड़ पश्तून है, तो ये बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए। ये किस लिए? रोजगार के लिए, तालीम के लिए और इलाज के लिए। आज भी खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो वहाँ रहते हैं वो इलाज के लिए, तालीम के लिए और सेहत के लिए वो कराची और सिंध के अस्पतालों में आते हैं या लाहौर भी जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप मुझे बता दो कि इन लोगों ने 12 साल में कोई बता सकते हैं कोई चीज, कोई ऐसे सिंबल बता सकते हैं? उसमें एक हेल्थ कार्ड बनाया, वो भी ऐसे बनाया कि मेरे हल्के में एक अस्पताल है मुर्शिद अस्पताल के नाम से, जहाँ 300 का टेस्ट होता था वो 3000 उस कार्ड की मद में चार्ज करता है। वो खराती अस्पताल, ट्रस्ट अस्पताल है, मगर हेल्थ कार्ड इस्तेमाल होता है। और मैं पिछले दिनों में गया था तो पता चला आईसीयू में जो ना उसका एसी था, न पंखा था, न आईसीयू में, बाकी जगह तो छोड़ी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो हेल्थ कार्ड का भी इस तरह मिस यूज किया उन्होंने मनपसंद अस्पतालों का या अपने मनपसंद लोगों के अस्पतालों में। आप मुझे बता सकते हैं कि पीपल्स पार्टी में मैं आपको बताऊं कि यहाँ अस्पतालों का एक जाल बिछा है। यहाँ जो दिल के अस्पताल है, ये 10 जिलों में, जहाँ मैं बैठा हूँ इस वक्त मेरे सामने 2 मिनट के फासले पे या SSUD अस्पताल बल्दिया टाउन मौजूद है, जो पूरा बलूचिस्तान को कवर कर रहा है, पूरा आपको डिस्ट्रिक्ट वेस्ट केमाड़ी को कवर रहा है, और ये अंदरूनी सिंध से भी मरीज आते हैं। और इसी तरह सिंध के 10 अजला में अस्पताल मौजूद है। खैरपुर में बेनजीर ट्रामा, बेनजीर वो किडनी से वो क्या कहते हैं ट्रांसप्लांट सेंटर मौजूद है।
14-15 मंजिला बेनजीर ट्रामा सेंटर कराची में मौजूद है। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ जी। कि अस्पतालों का हेल्थ के निजाम में, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त अस्पतालों या SICVD या इन अस्पतालों में 40 अरब रुपए सालाना पीपल्स पार्टी खर्च कर रही है। मेरा अगर आप मैं बताऊं, कोई मिसाल दे सकता है जी ये